शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरी, यद् पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय भगति भगवती देवी नमो वरदे। हे माता, हे भगवती, हे जगदम्बिका, कृपा कीजिए हमारे ऊपर, हमें हमारे इस भक्ति को साकार कीजिए, हमें फल प्रदान कीजिए। हे भगवती हमारी पुकार को सुनिए। ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना मैं क्रिया जानता हूँ, ना मैं भक्ति जानता हूँ। हे महेश्वरी, हे जगदम्बिका भवानी, मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। मुझे कुछ पता नहीं है कि तुझे याद कैसे करते हैं, मुझे तो केवल इतना पता है कि मैं तेरे चरणों का दास हूँ और मैं तुझे पाना चाहता हूँ। जगदम्बिका भवानी अष्टभुजाकारी रूप में दर्शन देती हैं। वो शुंभ निशुंभ विदारिणी, समस्त देवताओं की रक्षक और दैत्यों का संहार करने वाली वो जगदम्बिका, वो जगतारिणी, वो भवतारिणी, सुखकारिणी, दुख हारिणी, वो आनंद प्रदायिनी, वो भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी जगदम्बिका प्रकट हो जाती है। राजा दक्ष ने बोला, मैया आपने मेरे जीवन को कृतार्थ किया। मैया बोली, हे वत्स पुत्र, इस पूरे संसार में मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। पूरे संसार की आधार शक्ति, सर्व सर्वेश्वरी, राज राजेश्वरी मैं ही हूं। मैं ही हर जड़ के बीच में महादेव की कृपा से चेतन शक्ति स्वरूप हूं। वीरों में मैं वीरनी शक्ति के रूप में निवास करती हूं। ब्रह्मचारियों में मैं ब्रह्मचरणी रूप में निवास करती हूं। बुद्धिमान लोगों के बीच में मैं विद्या के रूप में निवास करती हूँ। ज्ञानियों के बीच में मैं प्रज्ञा शक्ति के रूप में निवास करती हूँ। पूरे संत महात्माओं के रूप में मैं तपस्या के रूप में निवास करती हूँ। इस पूरी दुनिया में हर प्राणी के बीच में अलग अलग रूपों में मैं ही निवास करती हूँ। मैं ही शिव का आधार हूँ। शिव, मैं शिव की आधार हूँ और शिव मेरे पूरक हैं। पूरक के बिना आधार और आधार के बिना पूरक संभव नहीं है। शिव ही शिवा है और शिवा ही शिव है। बताओ मेरे वत्स, तुम क्या चाहते हो? तो दोनों हाथ जोड़ के दक्ष कहते हैं, हे माता, मैं अधम हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। मैं जानता हूं कि जो मैं करने जा रहा हूं वो सही नहीं है माता, परंतु अपने पिता के मन की शांति के लिए, अपने पिता के मन के संताप को दूर करने के लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं माता, आप मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में आने का मेरा ये निवेदन स्वीकार कीजिए। मेरी पुत्री बनकर आइए ताकि मैं अपने पिता के मनोरथ को सिद्ध कर पाऊं। जगदम्बिका कहती हैं, दक्ष तुम्हारे आग्रह पर मैं संसार में आ जाऊंगी, परंतु ये बात याद रखना कि मैं भी शिव को आकर्षित करने में, मोहित करने में समर्थवान नहीं। यद्यपि मैं उनकी आधार शक्ति हूं, वो मेरे पूरक हैं। हूं मैं आधार शक्ति पर पूरक वो हैं, वो पूर्ण करते हैं मुझे, उनके बिना मैं निराधार हूं। मैं उनका आधार हूं, वो मेरे आधार है।
जिस प्रकार चांद से उसकी चांदनी को दूर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शिव से शिवा को दूर नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी शिवा शिव को रिझाने का प्रयत्न नहीं कर सकते। दक्ष के घर में जगदंबिका के आने से पहले, कथा प्रेमियों, बड़ी ही सुंदर लीला हुई। जगदंबिका भवानी के पुत्री रूप में आने से पहले ही आज दक्ष के घर में भगवान की कैसी कृपा हुई कि 3000 दिव्य वर्षों के इस तप के बाद राजा दक्ष के घर में 10,000 पुत्र हुए। 10,000 पुत्र प्राप्त हुए। राजा दक्ष ने उनको संसार की रचना में, विधि विधान में कार्यरत करना चाहा, परंतु 10,000 पुत्रों का संपर्क देवर्षि नारद से हो गया और देवर्षि नारद ने 10,000 इन दक्ष के पुत्रों को परमहंस मार्ग ज्ञान दिया। याद रखना, संत चाहे कहीं भी चले जाएं, संतों को तो केवल मौका चाहिए। संतों को जहां पर भी मौका मिल जाए वो जीवात्मा को परम मार्ग बताने से पीछे नहीं रहते। देवर्षि नारद ने 10, ये बेटा इधर आइए, इधर आइए, कहां जा रहे हैं?